थोड़ा सा आराम से आइएगा। अच्छा, ये रखा हुआ है यहाँ पर। बिजली की मार से ये उद्योग बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। की मार से 800 रुपया बढ़ा। ऐसे तो तबीयत सबको घबरा गई, लोग पलायन कर दिए। की जिम्मेदार सिर्फ सरकार। हम लोगों को एक कारण मिला था, बिजली का फी लूम 75 रुपया। हाँ, इस सरकार में मीटर ठोक दिए हैं। बिजली में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। जो 50 से 80 रुपया थी, 75 रुपया लगती थी, उतना लगना चाहे। हम लोग उतना नहीं दे पा रहे हैं। लड़के जो है बाहर चले जा रहे हैं अच्छा, कमाने के लिए कि पेटवा आखिर भरना है ना। पैसा लगा के हमको प्रचार करना पड़ेगा, बट अगली स्कूल आना होगा। कि आपको उस उद्योग से मिलाते हैं, हस्तकरघा उद्योग से, जो संत कबीर नगर इस उद्योग से भी जाना पहचाना जाता है। यहाँ पे क्या होता था कि बहुत पहले की बात बताए कि यहाँ पर उद्योग तो था, मशहूर था, लेकिन लोग अपने हाथों से इस पे कपड़ा बनाते थे। शायद हाथों से कपड़ा बनाते थे ना, हाथों से बनाते थे। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी आई, मशीन आया, तो लोगों ने क्या किया, यहाँ पर लोगों ने कहे या सरकार ने कहे, अभी हम इनसे बात करेंगे तो पता चलेगा, तो लोगों ने अब मशीन से कपड़े बनाने यहाँ शुरू कर दिए। जब हम इस सफ़र से गुजर रहे थे तो हम इनसे बात करके गए थे। लेकिन आप ये देखिए कि मेरे पीछे अंधेरा है बिल्कुल, ये हमारे कैमरे की लाइट है जो दिख रही है, और इस तरफ मेरे पीछे तो ये एक, जहाँ पर एक मशीन रखी हुई है हस्तकरघा की कई सारी, वहाँ पर है जहाँ पे वो कपड़े बनाते हैं मशीन से। और इस साइड अगर आप मेरे कैमरामैन के पीछे अगर घुमाइएगा इधर, तो मेरे सामने वो आवाम खड़ी है बुनकर जाति की, जो इसको बुनते हैं, यानी कि जो कपड़ा बनाते हैं मशीन के ज़रिए। सबसे बड़ी समस्या मैं आपको यहाँ की बताऊँ कि इस बुनकर जाति की या इनके उद्योग की, वो ये है कि यहाँ पर बिजली की मार से ये उद्योग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। सफ़र यानी कि इस पे बहुत ज़्यादा संकट उत्पन्न हो रही है, क्योंकि ये जो मशीन है वो बिजली से ही चलती है ना, बिजली से ही चलती है। कितनी देर से बिजली गई हुई है? हो गया 7-8 घंटे हो गए। 7-8 घंटे, और 7-8 घंटे से मशीन बंद है, बंद पड़ी है। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है? बहुत प्रेशर पड़ता है। बहुत प्रेशर पड़ता है ना, तो इसकी वजह से आपको नहीं लग रहा है कि ये उद्योग धीरे धीरे धीमा पड़ता जा रहा है? बहुत स्लो हो गया। बहुत स्लो हो गया। कितने, मतलब ये कारोबार कब से चल रहा है? हमारे बाप दादाओं के ज़माने से ये सब है। ये मशीन कब से लग गई यहाँ पर? आप लोग कब से मशीन यूज़ करने लगे? ये तो हमारे बाप दादाओं के ज़माने से है। अच्छा, मशीन तब से है जी। अच्छा, मशीन तब से है ना, दादाजी बता पाएंगे, तब से मशीन है दादाजी? हाँ, 30-40 साल हुए। आप हाथ से भी पहले बुनते थे? हाँ, हाथ से बुनते थे। अब मशीन से? 1977 में हाथ से बुनाई होती थी। 1980-85 के बाद मशीन से, जैसे प्रॉफिट बढ़ाना होता था तो इसलिए मशीन लगा ली गई। अच्छा, जैसा हाथ से मेहनत। समय की सरकार थी उस समय? 84 में तो कांग्रेस। हाँ। और 77 में तो जनता पार्टी थी। तो उसमें अच्छा धंधा चलता था। अच्छा। और सूद भी कम रेट पे मिलता था। कितने पे मिलता था लगभग? वो मिलता था 80 रुपये में। 80 रुपये में कितना किलो? 4.5 किलो। 80 रुपये में 4.5 किलो। और अब कितना मिल रहा है? अब 1450 रुपये। 1450 रुपये किलो का 4 किलो ही? 4 किलो ही। मतलब तब मिलता था आपको 80 रुपये में 4.5 किलो, और अब 14.5 में मिलता है 4 किलो सिर्फ। इतना ज्यादा कैसे अंतर आ गया दादाजी? 84 के बाद से अंतर हुआ। 86, 87, 90 से बढ़ा। सरकार में ये कोरोना की मार जो आई है तभी महंगाई हुई, किससे पहले? कोरोना की मार से 800 रुपया बढ़ा है। अच्छा। हाँ, 800 डायरेक्टली धीरे धीरे बढ़ता था। ऐसे तो तबीयत सबको घबरा गई है, इस धंधे से एकदम चौपट हो गया। लोग पलायन कर दिए विदेश, वहाँ मुंबई, दिल्ली कमाने के लिए। तो यही धंधा बाहर भी जाके करते हैं कि नहीं? दूसरा यही कपड़े की बुनाई है। जाते हैं बाहर? जाते हैं जी, जाते हैं लोग, बाहर ही रहते हैं। कहाँ जाते हैं? भिवंडी शहर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र जाते हैं। तो यहाँ पर क्यों ये अपना देश भूमि छोड़ के सब महाराष्ट्र? यहाँ पे कोई काम धंधा ही नहीं। जैसे लड़के बाहर से ना दें पैसा तो यहाँ खर्चा नहीं चल पाता है इस धंधे से। मतलब इतनी कमाई इस धंधे से नहीं है, वो नहीं हो देख रही हूँ। अच्छा, ये धंधा आपको क्यों लग रहा दादाजी कि धीरे धीरे कम पड़ता जा रहा है? यही महंगाई के बाहर से। अब महंगाई की, बिजली की मार ज्यादा वो सह रहा है ये उद्योग। जैसे एक बात है, जब कम रेट में धागा मिलेगा और ये कपड़ा बिना जाता है, इसका प्रॉफिट नहीं बन पाता है। हाँ, ये जो अगर हम देखें, ये पूरा गमछा कितने रुपए में बन के तैयार हो जाता है? ये बन के तैयार होना तो 30 रुपया तक। अच्छा। लेकिन बिके 40 रुपया।
40-42 तक बिके, तब जा कर के प्रॉफिट होगी। और कितने तक बिक पाता है? कितने तक? 30 इतनी वक्त 25 रुपया। अच्छा, 30 रुपये लागत लगता है और तो इसीलिए ना और 25 रुपये कितने कारखाने बंद है गांव में। अच्छा, कितने कारखाने थे पहले गांव में? अरे 250-300। 250-300 हाँ, कारखाने बिक गए, थे। हाँ, सब भंगार में देखा दिए, एकदम धंधा भी। मशीन है सारी। लेबर का काम करते हैं, यही सब हो रहा है। मतलब इससे ज्यादा फायदा आपको लेबर में लगता है कि ज्यादा? हाँ, 350 रुपया मिलता है एक दिन का ना? हाँ, इसमें तो रात भर चलाओ तो बहुत मिलेगा 150 रुपया तक हो मैंने पाता। देखा आप बता रहे कि 30 रुपये लागत लगता है, 25 रुपये का बिकता है। हाँ, इसीलिए घाटे में आप जा रहे हैं। हाँ, घाटे में तो चल रही है, ये बुनकर जो है घाटे में ही चल रहा है। तो बुनकर समाज के लिए इस सरकार में कुछ काम किया गया है या नहीं? नहीं कुछ किया, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं हुआ। 17 में इसी सरकार को जिता के लाए थे कि किसी और को? अब यही सरकार तो जीती है तो यही सरकार का, इसी सरकार को वोट तो है ही हम। हाँ, सब सरकार तो तो ये सरकार आप कह रहे हैं कुछ दिया, कुछ काम नहीं किया दादाजी बुनकर समाज के लिए, नहीं तो 22 में इसी को जिता के लेके आएंगे या किसी और को? अब देखा जाएगा, वक्त आएगा तो। वक्त तो आगे 4.5 साल तो वक्त बीत गया, तो अब तो आप समझिए बुनकर समाज की जिम्मेदार सिर्फ सरकार है। सरकार है जी, बुनकर समाज के लिए कोई काम कुछ नहीं किया कोई पूरी देश के लिए नहीं किया तो बुनकर समाज के लिए क्या करेगी? नहीं, समाज जाति पूरा के देश तो पीछे ज्यादा परेशान रहते हैं ना हाँ, नेता ये- लोग, इसीलिए जी, सोचते हैं कोई ना कोई जाति उनके उसमें आ जाए। अच्छा, वोट लेने आते हैं तो कुछ कहते हैं, आते हैं कि नहीं वोट? बहुत बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं। क्या क्या बात करके गए थे? बातें करते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़े मतलब बदलाव ला देंगे। हाँ, लोन दिला देंगे आपको, अच्छा। अच्छी खासी कंपनियाँ खुलवा देंगे हाँ। और मार्केट में आपका रेट और बढ़वा दिया जाएगा। बस यही सब बड़ा बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं। मिला के बारे में अखिलेश सरकार में हम लोगों को एक कारण मिला था, बिजली का फ्री लूम 75 रुपया। हाँ, इस सरकार में मीटर ठोक दिए हैं, इसके लिए मुकदमा चल रहा है। अच्छा, हम लोग चाह रहे हैं फ्री बिजली मिला था, अब मीटर एक बार दिखा दीजिएगा, ये मीटर लग गया है। मीटर लग गया है। तो मतलब जितना आप बिजली यूज करते होंगे हाँ। उतना बिजली बिल। हाँ, एक महीने में लगभग कितना बिजली बिल आ जाता है? अब 6.5 रुपया यूनिट जोड़ते हैं, अब कितना निकाल दें तब जानते हैं। कितना आ जाता होगा एक महीने में, कितना बिजली बिल कुछ है आइडिया? नहीं, पे करते हैं आप लोग, जमा तो करते होंगे ना? घर के यही दादा जी करते हैं। दादाजी सरकार से इसकी लड़ाई हो रही है। बुनकर कमेटी बनी हुई है अच्छा। पूरे उत्तर प्रदेश की, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से। कि किस बात के लिए कि मीटर ना लगे? मीटर नहीं, हम लोग को उसी रेट पर दिया जाए, फ्लैट रेट पे बिजली। पहले कितना मिलता था? पहले कितने पे रेट? 75 रुपया लूम पे। 75 रुपया लूम पे। अच्छा अच्छा, अब कितने में मिल रहा है? अब ये तो बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने को कह रहे हैं 600 रुपया। बिल्कुल बताएंगे। अच्छा दादाजी ये बताइए कि सपा काल में ज्यादा अच्छा तरक्की हुई बुनकर समाज की कि बसपा कार्यालय में हुई, सपा में कि बीजेपी में हो रही है? बीजेपी में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आपने तो कांग्रेस का भी दौर देखा होगा ना दादाजी? नहीं, कांग्रेस के बहुत बचपना रहा। बहुत छोटे थे। अच्छा, तो यहाँ पे इस सरकार में कोई हम लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। सपा सरकार में क्या हुआ था दादाजी? बिजली फ्री मिल रही थी अच्छा, और हर चीज़ मैंने सुविधा थी, पढ़ाई लिखाई की भी, लैपटॉप दिया था और सब कुछ दिया था, यानी बहुत कुछ अखिलेश ने दिया था। अच्छा, बुनकर समाज को दादाजी आगे बढ़ाने के लिए सरकारों को क्या करना चाहिए? हम लोगों के बस यही पावर लूम है ना, हाँ। इसकी बिल सही कर दें हाँ। और इस पे जो है मार्केट अपना खुलवा दें दुकान, हाँ। और वहीं से अपना मार्केट में ले लें माल। अभी हम लोगों का मसला हल हो जाएगा। अच्छा, मतलब मार्केट नहीं है, माल बेचने के लिए बाजार नहीं है। बाजार भी 2 साल से बंद हो गई है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? सूद का भी? सूद का बजाय 1020 रुपया में रहत रहा है, ये सब 1020 के बजाय 1500 रुपया सूद हो गया बंडल में। अब बिक्री वही 90-95 रुपया बिक्री है। मतलब बिक्री वही है और माल का रेट बढ़ा दिया। हाँ, सरकार से आप कुछ कहना चाहते हैं कि नहीं? बिल्कुल। हम क्या कहना चाहते महंगाई पर रोक लगाया जाए, ब्रेक लगाया जाए उसके। हाँ, हैं? और आपका बिजली सही कराया? बिजली जो 50-80 रुपया थी, 75 रुपया लगती थी, उतना लगना चाहे। हम लोग उतना नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। हाँ। अच्छा, यहाँ घर घर जो उद्योग लगता था दादाजी, पहले घर घर में था, आप लोग काम करते, अभी भी है कि नहीं है? नहीं है, बहुत कम है। बहुत कम। दाल में नमक। दाल में नमक के बराबर है। हाँ, एकदम। लोग पलायन करके इधर उधर भाग रहे हैं, गांव खाली लोगों को है। क्या, तो नौजवानों को इंटरेस्ट नहीं है इस उद्योग में कि ये उद्योग मुनाफे का नहीं रह गया इस वजह से? मुनाफे के नहीं रह गया, इस नाते लड़के जो है बाहर चले जा रहे हैं अच्छा, कमाने के लिए, कि पेटवा आखिर भरना है ना। बिल्कुल सही बात।
तब कैसे पेट भरा जाए। 17 में किसको वोट दिए तेल थे? वगैरह है। 17 में किसको वोट दिए थे? हम हमेशा जो समाजवादियों को समाज दिए। को दे, किसी को और दूसरे को नहीं और दिया, किसी को नहीं किसी को नहीं। और 22 में भी इसी को देंगे। तो बुनकर समाज पूरा क्या समाजवादियों को ही वोट देता है? आप सब लोग जी। आप लोगों को लगता है कि सपा सरकार अच्छा काम कर रही है? बहुत अच्छी। ये आपका माल कहाँ कहाँ जाता है? हमारा माल पूरे देश में? पूरे देश में जाता है, आउट कंट्री में जाता है। अब बाहर किस किस देशों में जाता है? बाहर कंट्री तो बहुत है मैम, जैसे सऊदी हो गई, दुबई हो गई, ये सब लद्दाख उद्दाख में आप जाता लोग है। क्या ये क्या क्या बनाते हैं इस यहाँ पे मैम बनता है जैसे कि रुमाल बन गया, गमछा बन गया, लुंगी हो गई, तौलिया हो गया, धोती हो गई, ये सब जाता है। वहाँ पे जो हमारा माल जाता था वॉशिंग के लिए ज़्यादातर जाता है, अच्छा अच्छा। इसलिए बाहर जा कंट्री में जाता है। वही सारा नुकसान आज हमारा गांव भुगत रहा है। हमारे गांव में अच्छा ये बताइए कि जब कोरोना के समय में तो बाजार भी बंद था, बाजार बंद तो आप लोग क्या माल बनाते थे, बट वो माल सेल नहीं हुआ मैम, तो रखा रहता था वो? रखा रहता था। तो एक्सपायर डेट में चला जाता है ना, सूती कपड़ा है, तो फिर वो सारा बर्बाद आपकी भी लागत भी लगी, सब। माल भी बर्बाद, A to Z बर्बाद हो गया मैम। तो उस माल का किया क्या आप लोगों ने? माल का क्या किया, ऐसे फिर जो अपने 120 ही यूज किया, उसके बाद जो 120 में बिकता था, जो 70 रुपये चौका हम लोग बेच रहे हैं मजबूरी में नहीं। यही सब परेशानी है। कुछ नहीं सही तो कुछ मिल जाए। एक दिन की मजदूरी मैक्सिमम मैम बाहर कंट्री में या बाहर उत्तर प्रदेश से बाहर जाओ, राज्य चेंज करो, 350 रुपये होती है। हमारा यहाँ का बुनकर 150 रुपये 200 रुपये में 14 से 16 घंटा काम करता है मैम। मैं देख रही हूँ कि आपके गांव में बिजली की भी बहुत समस्या है। बिजली की मैम पूरी समस्या हमारे गांव के यहाँ तक तैयार हो गया है कि ये तो कह रहे हैं कि 18 16 घंटे बिजली आ रही है। आती है मट मैम, जो बिल आ रहा है इस वक्त हमारे पूरे गांव के लोग तैयार हैं कि आ गई बिजली। हमारे गांव के लोग तैयार हैं कि हर एक घर से एक लोग जेल जाने के लिए तैयार है मैम। अच्छा क्यों? बिजली का बिल इतना हाई लेवल कर दिया मैम। कितने रुपए यूनिट? ये पहले आती थी 70 रुपये 60 रुपये, अब इस वक्त एक महीने का 70-60? अच्छा, अब इस वक्त 350 400 600 70 से सीधे 650 400? बस मैम यही प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। खेती होती नहीं है? नहीं कुछ अच्छा, कुछ मतलब यही इसी से कमाते हैं? इसी मैम इनकी उम्र लगभग 60 60-70। ऊपर। अब ये जाएंगे रात में ड्यूटी देंगे, 3 बजे रिटर्न आएंगे, रात भर ड्यूटी देंगे। कहाँ देंगे ड्यूटी? ये अमरडोबा जाते हैं, लेडुआ महुआ, मतलब यहाँ सबका कारखाना अपना खुद चलाते हैं। अच्छा। लेकिन जो कारीगर लोग हैं वो अमरडोबा जाएंगे, 3 को रात मजदूरी एक तरह से मजदूरी करेंगे। करेंगे। अच्छा। और रात में करेंगे तब जाके 100 रुपया 130 रुपये का इतना होगा इसका इनकम। आँख से दिखाई देता है दादाजी साहब? उतना ना देखा, बाकी हम कैसे कहीं मजबूरी पर करें। तो कौनो कुछ मिला है लगाने के लिए आँख में कि आपको साफ दिखाई दे? कुछ नहीं। तो कभी चोट मशीन से नहीं लगी? ये देखिए ये मशीन बंद है, लेकिन ये देखिए सूत, ये देखिए यही सूत पहले कहा जाता था कि 80 रुपए का 550 का 5 किलो मिलता था, लेकिन अब यही 1450 रुपए का 5 किलो मिलता है। और ये देखिए मतलब पहले ये हाथ से बनाया जाता था, लेकिन अब ये मशीन से बनाया जाता है। ये आपको दिखा रहा है। लाइट आ गई, हमारी किस्मत थोड़ी अच्छी है। 1 मिनट थोड़ा चालू करेंगे मशीन। नुकीला भी है ये आपको दिखा। नुकीला मैम लग जाता है, ये मतलब चेस्ट पे लग सकता है कभी भी चेंज। किसी को लगा, किसी को खतरा वहाँ पे कोई ये चलाता देखिए है तो लग दिखाया। जाता है। ये नुकीला भी है एकदम, कोई किसी को लगा भी है। बहुत लगता है। ज़्यादा खतरा नहीं करता है। अगर बुनकर समाज को अगर मजबूत करना हो, विकास करना हो, उस उद्योग को आगे बढ़ाना हो, ये उद्योग खत्म ना हो, तो क्या करना चाहिए? इसके लिए हमको हर हाल में अखिलेश को लाना होगा। अच्छा, हर हाल में लाना होगा, मतलब हर सिचुएशन पे अपना पैसा लगा के हमको प्रचार करना पड़ेगा, बट अखिलेश को लाना होगा। मैं मतलब आपके कहने का मतलब है कि मजबूत अगर बुनकर समाज को करना हो संत कबीर नगर के, तो सपा को लाना पड़ेगा, तभी मजबूती होगी। तभी मजबूती होगी। और वैसे मजबूती नहीं वैसे होगी। सोल्यूशन कोई मैम नहीं हमारे यहाँ अच्छा, वो सरकार आएगी तो क्या ऐसा करेगी जो मजबूती होगी? वो हमारी बात को सुनती है मैम। एक बार आपकी बातें क्या हैं? हमारी इससे हमारे यहाँ अभी विधायक जी हमारे जस्ट बगल ही में हैं मैम। अभी ऐसा कोई दिन नहीं मैं देखा कि जो हमारे गांव में आए हो। जस्ट मतलब कम से कम मैक्सिमम होगा 200 मीटर दूरी होगी विधायक जी का घर हमारे गांव से। अभी मैंने देखा ही नहीं कि विधायक जी हमारे गांव में आए होंगे। तो मैम कैसे पता चला कि वो हमारे सोल्यूशन को हल करेंगे? ठीक बात है। अब आपको बताएं कि बुनकर समाज का यहाँ संत कबीर नगर का कौन सा गांव आपने बताया था? नौरो मैम। नौरो एक गांव है जो बुनकर समाज के लोग ही वहाँ पर हैं, बहुल क्षेत्र है। सांसद और विधायकों को सुनना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा कि इनके क्षेत्र में कभी भी सांसद विधायक कभी भी काम नहीं करते, आते कभी नहीं है। अब खबर प्याली किसी और सफर पे यहाँ से चलता है। हर चीज हमने आपको खबर प्याली के सफर में रूबरू हमने आपको कराया कि जमीनी हकीकत क्या है।